यो आई बी हियर और आज हम इन्फिनिट गाचा का लास्ट चैप्टर और फर्स्ट आर्क कंप्लीट करने वाला है। सो वेलकम बैक टू इन्फिनिट गाचा। आज हमको एमसी के बारे में पता चलेगा कि वो कौन है और हमको पता चलेगा कि उसको मास्टर ऑफ मास्टर भी क्यों कहा जाता है। चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत जब हमने चैप्टर नंबर 3 को छोड़ा था वहीं से ही होती है। तो हान ने वुल्फ को काट दिया है। उसके बाद पीछे देखता है, वहां पे उसको वुल्फ आते हुए दिखता है, तो वो अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद हान स्विंग करता है अपनी स्वॉर्ड को और वो डॉज कर लेता है, पर वो जल्दी से कॉट अप करके वुल्फ को काट देता है। हान बोलता है कि गॉब्लिन्स का क्या हुआ। तभी हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन्स के अंदर दुनिया भर के तीर भरे हुए हैं। फिर तभी हान बोलता है कि वो सारे हेड हॉग्स थे और तुमने कितने एरो शूट किए हैं। हान बोलता है रुक जाओ, वो मर चुके हैं। जिना बोलती हाँ। स्टेज क्लियर होता है और वो सब वापस आते हैं और एक मैसेज आता है कि तुम 3rd फ्लोर पर प्रोसीड कर रहे हो। जिना बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो हान बोलता है कि हम तुम्हें पता है कि 2nd फ्लोर के अंदर क्या हुआ, तो अब हम 3rd फ्लोर के अंदर जाने वाले हैं। हान बोलता है कि अगर तुम मास्टर हो तो तुम हमें फोर्स करोगे 3rd फ्लोर पर जाने के लिए, भले चाहे हम कितनी भी खराब स्टेट के अंदर हो। हान कहता है कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या हमको 3rd फ्लोर कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद मास्टर लॉग आउट हो जाते हैं। तो हान की सांस में सांस आती है। एस्ली बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ। हान बोलता है कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तुम कैसे थक गई। तो हान बोलता है कि ये ही है फ्लोर और अगर उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम का फ्लो अंदर और बाहर फास्ट चलता है तो वो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर वापस आएगा। तभी हमको हान के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। हान बोलता है कि भले ही मेरी इंटेलिजेंस डिक्रीज बाय 1 हो रही है बट मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय 2 हो रही है। हान बोलता है कि मेरे स्टैट बाय 4 हुए हैं तो उसके 4 पॉइंट बढ़े हैं स्टैट के। हान की जो लेवल अप की एफिशिएंसी है वो बढ़ चुकी है। तो हान बोलता है कि मैं फिजिकली इंप्रूव हो रहा हूँ। हान बोलता है कि अगर मास्टर ऐसा पुश ना करे तो जैसे मास्टर ने 1st फ्लोर के अंदर सबको पुश कर दिया था, मतलब कि अपने सारे समन्स लगा दिए थे, तो वो अपने आप को बहुत बड़े डेंजर के अंदर डाल रहा है। वहां पे एक बंदा बोलता है कि मुझे फाइट क्यों करनी है और वो दूसरा बंदा बोलता है कि ये प्लेस क्या है और वो मॉन्स्टर क्या थे। हान कहता है कि 1 स्टार कॉमन है, तो उन्होंने अपनी लाइफ फ्रंट लाइन को छोड़ के बाकी सभी जगह पे यूज की है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जिना बोलती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी और बाकी सब बाद में सोचना। वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैंने कभी स्वॉर्ड हाथ में नहीं पकड़ी तो मैं मॉन्स्टर को कैसे फाइट करूंगा। और वहाँ पे एक दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने भी कहाँ पकड़ी है। तो हान ये बोलता है कि मुझे पता है कि वो सब क्यों 1 स्टार को डिस्पोजेबल बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास हाई स्टार्स ज्यादा है तो तुम्हारा समन का रेट भी ज्यादा होगा। हान बोलता है कि एक हाई रैंकिंग हीरो कभी हेजिटेट नहीं करेगा और 1 स्टार हीरो जो बैटल के लिए पिक किया गया है वो बैटल के अंदर जाएगा और पैनिक हो जाएगा। 3 स्टार डिफरेंट होते हैं और उनको पता है कि वो क्यों समन हुए हैं और कैसे समन हुए हैं और उनको पता है कि उनको कैसे लड़ना है। सारे को पता होगा कि कैसे बिहेव करना है। जिना बोलते हैं कि ऐसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, तुम्हें दर्द हुआ क्या अगर तुम उनको हेल्प करोगे तो। हान बोलता है मैं उन यूजलेस को क्यों हेल्प करूं। जिना बोलते है कि तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए और तुम्हारा कलीग बनाना चाहिए। और हान बोलता है कि वो जल्दी मरने वाले हैं। हान बोलता है कि तुम फाइट के टाइम नहीं मरते, वो सिर्फ डिसअपीयर होता है। तो हान बोलता है कि हम दोनों ही फाइट करने वाले और तुम तीनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक बंदा आता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हान उसको देखता है और मुंह मोड़ लेता है। तभी उस बंदे ने हान का कॉलर पकड़ लिया। हान ने एक मुक्का मारा उसके मुंह पे। हान बोलता है जब हम ब्लीड कर रहे थे तब तुम तीनों ने कुछ नहीं किया। तभी वो बनता है नो मैंने, और वो सब चले जाते हैं। हान पूछता है कि क्या तुम ये चाहती थी, अब तुम खुश हो। और जिना हंसती है। ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है नेक्स्ट डे। जब बेसिक एक्सरसाइज खत्म होती है उसके बाद वेपन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो भले ही इसको वेपन ट्रेनिंग बोलते हैं पर हान बोलता है मैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता हूँ और जिना अपने एरो। और वहाँ पे मैसेज आता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप और शील्डिंग लेवल 2 हो चुकी है। हान और बोलता है कि वो तीनों अब आए ही नहीं। वो बोल रहे थे कि हम कोई एग्जिट का रास्ता ढूंढेंगे लेकिन यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। जिना एरो शूट करती है और हान उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है अपनी स्वॉर्ड और शील्ड से। तभी एक एरो हान के पैर पे लगता है। जिना बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो हान बोलता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम नॉर्मली जिया करते थे। और हान बोलता है कि मैं जल्दी
से ठीक हो जाऊंगा। हान बोलता है कीप गोइंग, और हान कहता है कि भले कुछ भी हो जाए, मुझे दर्द हो या फिर कुछ भी हो, मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं जिंदा हूँ। तो हान की स्वॉर्ड्समैनशिप और बेसिक शील्ड टेक्निक को कंबाइन करके बेसिक स्वॉर्ड एंड शील्ड टेक्निक बन चुकी है। एशली बोलती है कि अगर मास्टर अपीयर हुए तो उन सबको स्क्वायर पे बुला देना, और अगर तुमको कोई ट्रबल नहीं चाहिए तो। जिना बोलती है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है, मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। हान बोलता है कि तुम मेरे से ज्यादा अडेप्ट कर रही हो। जिना बोलती है थैंक यू। हान बोलता है कंपेयर टू दैट, एक बंदा आता है और वो एशली से बोलता है कि प्लीज तुम मुझे वापस भेज सकती हो, मैं पोटैटो खाते हुए थक चुका हूँ। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम हमको फाइट कराओगी वापस से। तब एशली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुमको इतना रॉन्ग समझा है तो मैं तुमसे अपोलॉजी लेटर राइट कराऊंगी। तभी वो दोनों फाइट करते हैं और एशली बोलती है कि यहाँ पे आओ और तुम आज मरने वाले हो। तभी थर्ड फ्लोर के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे आर्मर्ड ज़ॉम्बीज हैं। हान बोलता है कि मेरी वेपन और कॉम्बैट टेक्निक बेटर हो चुकी है और हमें बस वही करना है जो हमने ट्रेनिंग में किया था। तो हान पियर्स करता हुआ ज़ॉम्बी की ग्रुप के अंदर अटैक करता है। थर्ड फ्लोर क्लियर होता है और जिना बोलते है कि हम चीज़ें को अडाप्ट कर रहे हैं। हान बोलता है कि ये वाला थोड़ा सा बोरिंग था, और जिना बोलती है कि लगता है कि उन दिनों को अभी भी फाइट नहीं करनी। हान बोलता है कि जो फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनके साथ एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर नहीं करने। तभी एक मैसेज आता है कि विल यू अटेम्प्ट इट अगेन, फर्स्ट फ्लोर को री अटेम्प्ट करने का मैसेज आता है। हान बोलता है कि मास्टर बोल रहे हैं कि उन सबको सर्कल में के अंदर रन करना है। तभी जिना बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये खत्म हुआ है। फिर वो वापस से फर्स्ट फ्लोर पे जाता है। तभी कोई बोलता है कि क्या ये फर्स्ट फ्लोर सेफ है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि इसका मतलब तो मास्टर हार्टलेस नहीं है। हान बोलता है कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो मॉन्स्टर देखे थे वो वैसे ही है। तभी जिना अपने बॉस से सारे के सारे एनिमीज किल कर देती है और वी हैव MVP जिना। फिर वापस से री अटेम्प्ट होता है। हान बोलता है कि अगर हमने ऐसे ही स्टेज को क्लियर करने लगा तो शायद मास्टर हमको ब्रेक भी ना दे। स्टेज वापस से क्लियर होता। जिना बोलती है कि मैं थकने लगी हूँ पर मास्टर हमको वापस नहीं भेजेंगे राइट। हान बोलता है किसको पता। तभी हान बोलता है कि मैं गुस्सा हो, मैं बोर हो गया था वापस फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर करते हुए। जिना बोलती है कि कोई चिंता नहीं है, और शायद हान बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही। जिना बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा आज के लिए बस इतना ही, और तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर के दूसरे कुछ प्लान है। तो हान बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मास्टर के पास फ्री टाइम है इनहेंस कल्टीवेशन के लिए। तभी हमको सैंथिस डोर दिखाया जाता है और डोर ओपन होता है और वहाँ पे वो तीनों बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। हान बोलता है उन इडियट ने कुछ नहीं करा, तो जब मास्टर ने उनको अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने ग्रैब नहीं की तो वो भुगतेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ मैप दिखाया जाता है कि क्या 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 यहाँ पे कुछ चीज़ है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर सैंथिस डोर दिखाया जाता है और डोर ओपन होता है। तभी एक मैसेज आता है हान एंड जिना हैज बीन फेवरेटेड। तो तभी एशली आती है और बोलती है कि जिना और एल्सॉन तुमको सैंथिस सेंटर के अंदर जाना होगा। जिना बोलती है हान बोलता है कुछ नहीं होगा तुम अंदर जाओ। तभी वो बंदा आता है और बोलता है कि मेरे साथ क्या होगा। हान बोलता है कि तुम जज होगे जो तुमने अभी किया है। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रैग हुआ हूँ कोई रीजन के बिना। हान बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हें लगता है। एशली बोलती है कि पहली बार मुझे तुम्हारे मुंह से निकले शब्द मुझे पसंद आए। तभी हान बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, अगर तुम कुछ करते तो चीज़ें कुछ अलग होती। एशली बोलती है कि सब क्लीन अप के लिए ही है तो फटाफट तुम अंदर जाओ। वहाँ पे अंदर जाते हैं, सिंथेसाइज स्टार्ट होता है और वहाँ पे वो बंदा चिल्ला रहा है क्या हो रहा है और वो गायब हो गया। सिंथेसाइज कंप्लीट होता है और जिना लेवल अप हो चुकी है। हान बोलता है कि उस प्लेस के अंदर यूजलेस पीपल सैक्रिफाइस होते हैं। तो हान बोलता है कि अब नेक्स्ट बारी मेरी है। हान बोलता है कि आई वंडर
मैं किसके साथ जाऊंगा। तभी एस्ली बोलती है हान और टोबी तुम दोनों जाओ। तभी वो डर जाता है और वो बंदा बोलता है हाँ है ना, तुम मुझे घर भेज लेगा ना, आई एम लिविंग दिस प्लेस। हान बोलता है ठीक है, तुम्हें डिल्यूजन रहना तो डिल्यूजन रह लो। तभी एक चीख आती और सिंथेसाइज कंप्लीट हो चुका है। हान का भी लेवल अप होता है और वो कंपोजर की स्किल एक्वायर करता है और हान चलते चलते उस बंदे को बोलता है कि तुम लकी निकल गए। जिना बोलती है कि अगर मास्टर को लगता है कि तुम्हारी नीड नहीं है तो तुम सिर्फ डिसअपियर हो जाओगे। हान बोलता है कि तुम अभी ग्लूमी क्यों लग रही हो, क्लीन अप हो चुका है उसके बाद। जिना बोलती है क्या मैं उन जैसे हो जाऊंगी अगर मैं यूजलेस बन जाऊंगी एक दिन तो। ओके, तो फ्लोर जितना हायर होगा उतने ही भयानक मॉन्स्टर होंगे और ह्यूमन के समन भी अच्छे होंगे। तुम डंजन के अंदर मरोगी या फिर तुम्हारा सेक्रीफाइस होगा। जिना बोलते है कि हाँ मुझे लग रहा ही था कि तुम्हें सब कुछ पता है। जहान बोलता है तुम्हारे पापा ने जो बोला था उसको याद करो, स्टैंड ऑन करेक्ट साइड। अगले दिन जिना बाव करते है उसके सामने और वो बोलते कि मैं तुम्हारी केयर के अंदर हूँ। हान बोलता है कि क्या तुमने कुछ गलत खा लिया। हाँ, जिना बोलते कि तुमने कल बोला था कि अगर मैं तुम्हारी साइड रही तो तुम मुझे बचा लोगे। तो जिना बोलते कि इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज मेरा ध्यान रखना। हान बोलता है अमेजिंग। हान बोलता है कि तुम जब तक नहीं मरोगी तब तक तुम रिक्वायर्ड हो। और वहाँ पे से एक आवाज आती है प्लीज लेट मी जॉइन एज वेल। तो वहाँ पे वो बंदा है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फूल था और मैंने तुम सबको सिर्फ परेशानी दी है। तुम दोनों को अकेला फाइटिंग के लिए छोड़ा, वो मेरे लिए बहुत कावड़ली था। तभी वो बंदा है कि मैं अपनी वीज चेंज करूंगा। हान बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट कर लूं। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम मुझे नील डाउन बोलोगे तो मैं भी कर दूंगा। जिना बोलते है कि फाइनली वो अपने सेंस के अंदर वापस आ चुका है। तभी हान बोलता है कि क्या तुमने कभी मॉन्स्टर से फाइट की है। और हान बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे क्या होता है जब मैं यहाँ पे आया। तभी वो बंदा बोलता है कि लेकिन तुम तो बहुत अच्छा फाइट करते हो। हान बोलता है क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट हूँ और सर्वाइव के लिए फाइट करता हूँ। हान उसको स्पीयर देता है और हान बोलता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैंने सुना है स्पीयर सबसे इजी चीज है लर्न करने के लिए। हान बोलता है कि उसको यूज करने का ट्राई करो। और तुम्हें क्या मिली, मिड और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट पता है। तभी जिना बोलती है कि हाँ मुझे पता है। ओके, तो मिली के अंदर आती है स्वॉर्ड, मिड रेंज के अंदर आती है स्पीयर और लॉन्ग रेंज के अंदर आती है बो। तभी हान अपनी स्वॉर्ड थामता है। हान बोलता है तुम क्या कर रहे हो, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो बंदा बोलता है फाइट, क्या तुम मुझे सिखाने नहीं वाले। तभी हान बोलता है कि मैंने कभी स्पीयर एल्डर नहीं करा तो मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। तभी हान बोलता है कि मैंने खुद स्वॉर्ड्स चलाना सीखा है तो तुम भी सीख सकते हो। तभी हान बोलता है कि तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा मौका मिला प्रैक्टिस करने का किसी के साथ। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहां पे सिर्फ एक स्कैरक्रो था। तभी वो अटैक करता है और हान बोलता है अपनी आईज कभी क्लोज ना करना। तभी हान बोलता है तुमने आईज मिडल ऑफ फाइट क्लोज की तो तुम हार जाओगे। तभी वो किक मारता है और वो उसकी उल्टी हो गई। तभी हान बोलता है क्या ये बस इतनी ही चीज़ है, अगर तुम्हारी लाइफ ऑन द लाइन हो तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, अगर तुम्हारी लाइफ लाइन पे हो तो भी, अगर तुम मर जाते अगर मैं मॉन्स्टर होता तो। जिना बोलती है ये सिर्फ एक फर्स्ट डे है, तुम ज्यादा ही हाश नहीं हो रहे। और हान बोलता है कि मुझे बर्डन्स को कैरी करना पसंद नहीं है और मैं सिर्फ थ्रो कर देता हूँ अगर वो मेरे काम के नहीं हो तो। हान बोलता है कि तुम्हारी फैमिली है। वो बंदा बोलता है हाँ मेरी एक लिटिल सिस्टर है जो मेरा वेट कर रही है घर पे, तुम मुझसे एक बेटर हो, मेरे पास कोई नहीं है। हान बोलता है क्या होगा अगर तुम वापस नहीं गए तो, अगर तुम मॉन्स्टर से मर गए, अगर तुम्हें हर्ट हुआ और या फिर तुम सिंथेसाइज हो गए तो क्या होगा। कुछ स्टार्ट मत करो अगर तुम उसको फिनिश नहीं कर सकते तो। तभी उस बंदे को गुस्सा आता है और हान भी कुछ आता है। हान बोलता है बस मुझे यही लुक चाहिए था। हान बोलता है कि हम यहाँ पे अभी फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड और ब्लैक स्मिथ भी अवेलेबल हो चुका है। तभी वो एस्ली को बुलाता है और एस्ली बोलते है कि क्या है तुम्हें कुछ काम था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। हान बोलता है मैं इस रिस्पॉन्स से पक चुका हूँ, कुछ नया लाओ। तभी एस्ली गुस्सा हो जाती है और हान पूछता है कि तुम वही हो ना जो टिप्स और वो सब सेंड करता है, अगर तुम इंटरफेस को एक्सेस करोगी तो तुम इंटरनेट यूज़ कर सकती हो। एस्ली बोलती है मैं वेब सर्फिंग करती हूँ, वो मेरी हॉबी है। हान बोलता है कि जो टिप्स तुम्हें सेंड की थी
वो स्ट्रेटेजी फॉर्म की थी। और फिर वो बोलता है कि लेवल 1 को ट्रेनिंग के अंदर डालो और उसके बाद 10 समन करो, उसके बाद ब्लैकस्मिथ अनलॉक होगा। एस्ली बोलती है कि तुम्हें कैसे पता होगा। तभी वो बोलता है कि मुझे क्यों नहीं पता होगा, सबसे पॉपुलर पोस्ट है पिक मी अप की, लोकी अपडेटेड दैट। तभी फेरी बोलती है क्या तुम लोकी को जानते हो? हान बोलता है ऑफ कोर्स। तभी हान बोलता है कि हाँ मैं भी पिक मी अप का यूजर हूँ। एस्ली बोलती है कि तुम सिर्फ एक लो लेवल हो तो तुमने सुना ही होगा। तो उसके बाद वो लोकी के बारे में बता रही है कि लोकी मास्टर ऑफ मास्टर है। आई थिंक तुम्हें कहीं सुना हुआ लगता है। वो शायद रैंक 1 होते अगर उनके पास 7 स्टार हीरो होता तो। हान पूछता है कि तुम्हें लोकी क्यों पसंद है? एस्ली बोलती है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हान बोलता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। एस्ली बोलती है कि क्या तुम पिक मी अप यूजर नहीं हो तो क्या ये बेसिक नॉलेज नहीं होनी चाहिए? तुम्हें नहीं पता सर लोकी? हान उसकी बात काटता है और बोलता है मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। एस्ली बोलती है क्या कहा तुमने? हान बोलता है मैं ही लोकी हूँ। और चैप्टर खत्म। So that was it for today guys। और ऐसी क्रेजी मानवा की स्टोरी से अपडेट रहने के लिए तुम्हें पता है कि क्या करना है। और I will see you in next one। Peace out।